प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आज आगमन काल का 6वां दिन है। आज का सुसमाचार संत मत्ती द्वारा रचित अध्याय 9 पद संख्या 27 से 31 तक, चैप्टर 9 27 to 31। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दो अंधे प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु से अनुरोध करते हैं कि वो उन्हें दृष्टि प्रदान करे। और प्रभु उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? और वे कहते हैं, हाँ, हम विश्वास करते हैं। और प्रभु उन्हें चंगा करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही प्रतिरूप में बनाया। उसने उन्हें ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया। हम सभी ईश्वर के प्रतिरूप हैं। और क्या हम अपने अंदर निवास करने वाले ईश्वर को पहचानते हैं? आपने अक्सर हमारे भारत की संस्कृति में देखा होगा कि हम लोगों को नमस्ते कहते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते कहते हैं। नमस्ते का मतलब क्या है? नमस्ते का मतलब है, मैं आपके अंदर विराजमान उस ईश्वर को प्रणाम करता हूं। यही उसका मतलब है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना, कितना ही बड़ा क्यों ना, बड़े लोगों को तो हम नमस्ते कहते ही हैं, लेकिन जब हम छोटे लोग जिसे हम कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है, छोटा बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर है। लेकिन ये हमने कुछ ऐसी परिभाषाएं बना के रखी हैं, जो गरीब है वो छोटे हैं, जो अमीर है वो बड़े हैं। और इसलिए जब भी हम किसी को नमस्ते कहते हैं, इसका मतलब है आपके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर विराजमान ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। ये जो दो अंधे आज के सुसमाचार में हैं, वे अपने अंधेपन को पहचान गए। उनको मालूम था कि हम अंधे हैं, लेकिन शायद हम क्रिस्ती होने के बावजूद भी हमारे अंदर ऐसे कई अंधकार प्रदेश हैं। हमारे अंदर ऐसे कई जगहें हैं जिनमें अंधकार भरा है। जब मैं घमंड करता हूं, ईर्ष्या करता हूं, जब दूसरों की भलाई देख नहीं पाता हूं, दूसरों की तरक्की देख नहीं पाता हूं, इसका मतलब मैं अंधकार में हूं। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, इस आगमन काल में आपको और मुझे यह जरूरत है कि हम प्रभु यीशु को पुकारे, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, हमारे अंधेपन को दूर कर दे। शायद शारीरिक रूप से हमारी आंखें ठीक है, तंदुरुस्त है, बेहतर है, देख सकते हैं, लेकिन शायद आध्यात्मिक रूप से हम सभी अंधे हैं। एक गांव में एक शिल्पकार था। उसने एक पत्थर से बहुत सुंदर एक मूर्ति बनाई, और जितने भी लोग आए उसकी प्रशंसा करने लगे, और आपने क्या चमत्कार किया है, आपने एक बेहतरीन मूर्ति को बनाया, मूर्त को बनाया। वो कहता है, शिल्पकार कहता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये जो मूर्ति उस पत्थर के अंदर पहले से ही थी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा या अधिक जो चीजें थी, अधिक पत्थर था, एक्स्ट्रा पत्थर था, उसको सिर्फ मैंने काट दिया। यदि आप देखेंगे प्यारे भाई और बहनों, जब एक शिल्पकार पत्थर से कोई मूर्त बनाता है, वो हथौड़े से जोर से बाहर नहीं करता है, वो धीमे धीमे, धीरे धीरे हथौड़ा और चैनी से जो अधिक एक्स्ट्रा पीस है उसको काटता है। इसी प्रकार इस आगमन काल में हमें अपने जीवन से जो चीजें एक्स्ट्रा है, जो हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते, जो हमें आध्यात्मिक रूप से अंधा बना के रखे हैं, उन चीजों को हमें धीरे धीरे अपने शरीर से, अपने जीवन से उन्हें अलग करना है। और तब जाकर
हम भी आज के सुसमाचार के 2 अंधे हैं जिनको प्रभु ने दृष्टि दान दिया और उसके बाद वो जाकर सबको कहने लगे कि ईश्वर ने उनके जीवन में क्या किया है, चमत्कार किया है। हमारे जीवन में भी हम भले ही प्रभु में विश्वास करें या ना करें, लेकिन प्रभु इतना दयालु है, करुणामयी है, बहुत सारे महान कार्य किए हैं। हमें भी इन अंधों के जैसे बाहर जाकर प्रभु ने जो कार्य किया है उसके बारे में हमें दूसरों को बताना है। तो इस आगमन काल में, आज आगमन काल के 6वें दिन, मैं आपको और अपने आप को भी याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, जिनके मुझे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी कुछ ज़रूरत नहीं है। वो कोई मदद नहीं करते। इसलिए मुझे उस शिल्पकार के समान ईश्वर का प्रतिरूप हमारे अंदर है, लेकिन हमारे गलत विचारों से, गलत सोच से शायद हमने उस ईश्वर के प्रतिरूप को ढक लिया है। आज ज़रूरी है कि आपको और मुझे अपने लिए शिल्पकार बनना है और अपने अंदर से जो एक्स्ट्रा है, जो अधिक चीज़ें हैं जो हमें आध्यात्मिकता में बढ़ने नहीं देते हैं, उसे काट कर उसे निकालना है, फेंकना है। और तब जाकर हम सचमुच में, जो उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि के आरंभ में प्रभु ने, ईश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाकर हमें बनाया है, उसी प्रतिरूप को हम फिर से जीवंत कर सकते हैं। तो आप सभी से यही प्रार्थना है और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और मैं ईश्वर के प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। प्रभु क्रिस्त हमारी रक्षा करे, हमें आशीष प्रदान करे। आमीन।